दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने 10 विधानसभा में से 9 जीतने के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब दरभंगा में सीधा एम्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर शिलान्यास करें। इसके अलावा विद्यापति एयरपोर्ट जो अभी स्टार्ट हुआ है उसका भी उद्घाटन करें। यह नहीं, सुपर हॉस्पिटल के भी उद्घाटन की बात की। उन्होंने कहा कि दरभंगा में जाम से निजात दिलाने के लिए 8 आरओबी बनने हैं, जिसके लिए डीपीआर तैयार हो चुका है। अब उसे शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता है। सांसद गोपाल जी ठाकुर इस मौके पर कहा कि मिथिलांचल में विकास सिर्फ एनडीए सरकार ने किया। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, जो एम्स का बहुत जल्द एक बार पुनः दरभंगा के धरती पर आकर के और एम्स का शिलान्यास कर दे और एयरपोर्ट विधिवत उद्घाटन, कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन हो जाए और दरभंगा शहर जो जाम से फंसा रहता है उसको भी आरओबी बहुत जल्दी उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया है। उस डीपीआर तैयार होने के उपरांत बहुत जल्द 8 आरओबी दरभंगा जिला में वो भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत विषय मिथिला क्षेत्र में अभी बाकी है जो हमको करना है, और आज़ादी से जो लोग लंबे काल तक सरकार में रहे उनके द्वारा यहाँ पर विकास उत्तर बिहार के 22 जिला में कुछ हो नहीं सका। हार में दरभंगा अपना एक स्थान बनाने का काम किया है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस राज मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद से जो उत्साह बना, जो ऊर्जा उन्होंने भरने का काम किए, आज उसका परिणाम है। और आदरणीय जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लगातार इस मिथिला क्षेत्र में कार्यक्रम बना और यहाँ तो 2 विधानसभा में उन्होंने हायाघाट और जाले विधानसभा में अपना कार्यक्रम दिए और दरभंगा शहरी क्षेत्र में रोड शो भी करने का काम किए। वह भी बहुत बड़ा असर पड़ा जीत में। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है वो भी सराहनीय है। इस जीत के पीछे वह भी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा में जो एम्स देने का उन्होंने काम किया, इस चुनाव में काफ़ी संख्या में लोगों में एम्स और कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट चर्चा का विषय संपूर्ण मिथिला में रहा और दरभंगा जिला में तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, जो एम्स का बहुत जल्द एक बार पुनः दरभंगा के धरती पर आकर के और एम्स का शिलान्यास कर दे और एयरपोर्ट विधिवत उद्घाटन, कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन हो जाए और दरभंगा शहर जो जाम से फंसा रहता है उसको भी आरओबी बहुत जल्दी उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया है। उस डीपीआर तैयार होने के उपरांत बहुत जल्द 8 आरओबी दरभंगा जिला में वो भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत विषय मिथिला क्षेत्र में अभी बाकी है जो हमको करना है, और आज़ादी से जो लोग लंबे काल तक सरकार में रहे उनके द्वारा यहाँ पर विकास उत्तर बिहार के 22 जिला में कुछ हो नहीं सका और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निगाह इस मिथिला पर पड़ा है। और हमको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला के लिए नव विश्वकर्मा के रूप में जो उनका सपना है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मिथिला बनाने का जो उनका संकल्प है वो निश्चित रूप से पूरा 100 समय होने जा रहा है, होगा भी, हुआ भी है। और प्रधानमंत्री जब आएंगे यहाँ दरभंगा के धरती पर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी
तो मिथिला के 8 करोड़ लोगों के द्वारा हम लोग अभिनंदन स्वागत वंदन करेंगे। और कुछ समस्याएं यहाँ का है जो हमने पूर्व से मांग भी किए हैं, जो दरभंगा में हाई कोर्ट का बेंच का स्थापना होने से भौगोलिक दृष्टि से मिथिला में दरभंगा जब एम्स और एयरपोर्ट यहाँ पर हुआ है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, तो हाई कोर्ट का बेंच भी हम मांग करेंगे भारत की सरकार से, जो दरभंगा में हाई कोर्ट का बेंच हो। और निश्चित रूप से बहुत जल्द जब बिहार में एनडीए की सरकार के मुखिया के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो हम लोगों का पूर्व से घोषित मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, और मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ ले लेंगे तो निश्चित रूप से जो मिथिला में इस बार के चुनाव में जो यहाँ के मतदाताओं के द्वारा, जनताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो काम किया गया है, उसको ये लोग निश्चित रूप से मिथिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है और आने वाला समय में मिथिला का विकास होगा। धन्यवाद।